हाईकोर्ट जज के घर से 15 करोड़ कैश का खुलासा, कैसे लगी आग, कौन कर रहा जांच और क्या मिलेगी सजा। होली की रात एक मामूली आग ने उड़ा दिए बड़े राज। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में कैसे मिला करोड़ों का कैश और अब आगे क्या होगा, जानिए सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी। कैसे हुआ खुलासा। 14 मार्च होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में स्टोर रूम में आग लग गई। जस्टिस वर्मा उस समय घर पर नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग पर काबू पाने के दौरान कमरे में पड़े 15 करोड़ रुपए के कैश का खुलासा हुआ। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग के अनुसार फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर कोई नकदी नहीं मिली, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाई गई। इसके बाद सोशल मीडिया और संसद तक इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 1969 में इलाहाबाद में हुआ था। रीवा यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद उन्होंने 1992 में वकालत शुरू की। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष सलाहकार, फिर 2012-13 में उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी वकील बने। 2014 में हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, फिर 2016 में स्थायी जज नियुक्त किए गए। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर हुए और अब नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। कैसे फैली खबर। फायर ब्रिगेड और पुलिस के बाद वरिष्ठ अधिकारियों तक यह खबर पहुंची। किसी ने घटना के वीडियो और तस्वीरें लीक कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना तक भी पहुंची। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय ने इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी यह मुद्दा उठाया और जजों की जवाबदेही बढ़ाने की मांग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान में पारदर्शिता और जवाबदेही पर चर्चा की बात कही। क्या है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 20 मार्च को 5 सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक हुई। इसमें जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पास हुआ। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर और कैश की जांच दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। कॉलेजियम क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों का तबादला, हाई कोर्ट के जजों का सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन। कैसे होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जांच के लिए इन हाउस प्रोसीजर लागू होता है। पहला, मामला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास जाता है। दूसरा, सीजेआई जरूरत पड़ने पर 3 जजों की कमेटी बनाते हैं। तीसरा, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इस्तीफा मांगा जाता है। चौथा, जज इस्तीफा नहीं देते तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या जज को आम नागरिक जैसी सजा मिल सकती है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(b) के तहत जजों को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। आईपीसी धारा 77 और नए बीएनएस कानून धारा 15 के मुताबिक जजों के आधिकारिक कामों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। अब तक भारत में किसी भी जज को महाभियोग से नहीं हटाया गया। 2018 में सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज हुआ। 2015 में जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। 2011 में जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग लाया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या होगा। जस्टिस वर्मा स्वैच्छिक छुट्टी पर चले गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफर का विरोध किया है। संभावित परिदृश्य। पहला, इन हाउस जांच रिपोर्ट के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, नए सबूत आने पर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है। क्या यह भारत में पहली बार हुआ है। नहीं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर किसी जज के घर से बेहिसाब कैश मिलने का मामला पहली बार चर्चा में आया है। अब ये देखना होगा कि न्यायपालिका अपने ही एक सदस्य के खिलाफ कैसी कार्रवाई करती है। यह मामला सिर्फ एक जज का नहीं, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठा रहा है।